राजस्थान की सरकार गिराने और विधायकों की खरीद फरोख्त के आरोपों के बीच राजस्थान में कल दिन भर सियासी ड्रामा चला और आज इस सियासी ड्रामे का दूसरा दिन है। राजनीतिक जानकारों के साथ सभी की निगाहें आज फिर से दिन भर होने वाले सियासी घटनाक्रमों पर टिकी हुई हैं। एक तरफ जहां आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है तो दूसरी तरफ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने आवास पर मंत्रियों और विधायकों की बैठक लेकर उनसे कल समर्थन पत्र भरवाते रहे। देर रात तक मंत्री और विधायकों के साथ बैठक हुई तो आज भी मुख्यमंत्री आवास पर दिन भर बैठकों का दौर चलने वाला है। इसको लेकर मुख्यमंत्री ने कई बैठकें प्रस्तावित है। सूत्रों की माने तो जो मंत्री विधायक देर रात तक चली बैठकों में शामिल नहीं हो पाए थे वो भी आज बैठक में शामिल होंगे। तो वहीं देर रात तक चली बैठकों में मंत्री विधायकों ने एक शपथ पत्र भरकर मुख्यमंत्री को सौंपा है, जिसमें मुख्यमंत्री में आस्था जताने वाले हर हाल में उनके साथ रहने की बात कह रहे हैं। दूसरी तरफ इस पूरे घटनाक्रम के बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खेमे के लोग पूरी तरह से सक्रिय हो गए हैं और गहलोत खेमे के नेता विधायकों को एकजुट रहने के साथ ही दूसरे खेमे के विधायकों की लोकेशन तलाशने में जुटे हुए हैं और दूसरे खेमे के कितने विधायक किस जगह पर ठहरे हैं इसका पता लगाया जा रहा है। सूत्रों के माने तो 2 दर्जन से ज़्यादा विधायकों के दिल्ली में होने की बात कही जा रही है, लेकिन 8 विधायक ही शनिवार को दिल्ली में थे और सिर्फ 2 या 3 विधायक ही दिल्ली में मौजूद अब बताए जा रहे हैं और 5 विधायक कल शाम को ही जयपुर लौट आए। हालांकि ये सभी विधायक गुरुग्राम से लगते मेवात इलाके के किसी होटल में रुके थे और इन सभी विधायकों को डिप्टी सीएम सचिन पायलट का समर्थक माना जाता है। लेकिन शुक्रवार की रात जिन 26 विधायकों ने भाजपा पर खरीद फरोख्त करने के आरोप लगाए थे और संयुक्त बयान दिया था, इन सभी के नाम उन 26 विधायकों में है। आपको बता दें कि खरीद फरोख्त और सरकार गिराने के आरोपों की जांच कर रही एसओजी आज दोपहर बाद विधानसभा में मुख्य सचेतक महेश जोशी के बयान दर्ज करवाने के लिए उन्हें बुला सकती है। इसके अलावा सरकार गिराने की कथित साजिश में शामिल 3 निर्दलीय विधायकों से भी आज एसओजी पूछताछ कर सकती है। आपको बता दें कि कांग्रेस ने इन तीनों निर्दलीय विधायकों की संबद्धता पार्टी से खत्म कर दी है और खरीद फरोख्त के सियासी ड्रामे पर कांग्रेस आलाकमान की नज़र इस वक्त बनी हुई है। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे, सह प्रभारी विवेक बंसल आज शाम को जयपुर पहुंच सकते हैं। इसके अलावा पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री और राजस्थान से राज्यसभा सांसद केसी वेणुगोपाल दिल्ली से वरिष्ठ नेताओं को जयपुर भेज सकते हैं। तो मैराथन बैठकों का दौर आज सीएम आवास पर चल रहा है। मुख्यमंत्री लगातार बैठकें ले रहे हैं। अपने समर्थक विधायकों और मंत्रियों के साथ वो लगातार चर्चा कर रहे हैं कि किस तरह से आगे बढ़ा जाए। पूरे इस घटनाक्रम के बाद अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी है कि आगे राजस्थान में क्या होने वाले हैं और जो विधायक दिल्ली में उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के साथ थे उनके बारे में जो जानकारी सामने आ रही है उसके मायने क्या है और क्या फ़र्क इसका राजस्थान में पड़ने वाला है, राजस्थान सरकार पर क्या इसका असर होगा, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। और राजस्थान में इस वक्त जो सियासी ड्रामा है इसको लेकर मुख्यमंत्री आवास पर बैठकों का दौर चल रहा है। हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़े हैं हमारे सहयोगी फिरोज सैफी। फिरोज, इस वक्त क्या चल रहा है सरकार में? ये जो गहमा गहमी है, बैठकों का दौर है, विधायकों का दिल्ली में आना जाना है, क्या ये मंत्रिमंडल विस्तार का एक स्टेप है या फिर सरकार गिराने की जो बात मुख्यमंत्री कर रहे हैं उसका एक संकेत है? बिल्कुल, देखिए पवन, किस तरीके से सियासी ड्रामा जो है राजस्थान में चल रहा है। कहीं सरकार गिराने की बात हो रही है तो कहीं खरीद फरोख्त की बात हो रही है, लेकिन बड़ी वजह जो सामने निकल के यही आ रही है कि जिस तरह से जो आगामी जो मंत्रिमंडल विस्तार की हम बात कर रहे हैं या राजनीतिक नियुक्तियों की बात कर रहे हैं तो उसको लेकर कहीं ना कहीं दिल्ली में जो है वो लॉबिंग चल रही है और इसकी यही वजह है कि कई विधायक जो है वो दिल्ली में लॉबिंग के तौर पर वहां गए हुए हैं, जो कि कई विधायकों को उम्मीद है कि उनका नंबर जो है वो मंत्रिमंडल में लग सकता है या अपना जो नाम है वो उस दौड़ में किस तरह शामिल हो, उसको लेकर कहीं ना कहीं दिल्ली में जो आला जो लीडर हैं उनसे मुलाकातों का दौर चल रहा है। और बात करें पवन की तो कई तकरीबन 8 विधायक जो हैं वो
शुक्रवार शाम को दिल्ली गए थे, और लेकिन कल शनिवार शाम तक उनमें से 5 विधायक जो हैं वो जयपुर लौट चुके हैं। उनमें से कई युवा विधायक भी हैं जो पहली बार चुनकर आए हैं। तो 2 या 3 विधायकों के दिल्ली होने की बात जो है वो कही जा रही है। लेकिन एक ये अगर बात करेंगे कि जिस तरह से एसओजी ने इस पूरे मामले को खरीद फरोख्त या सरकार गिराने के तौर पर इसको देखा है, और 2 गिरफ्तारियां भी की है, 3 निर्दलीय विधायकों के नाम भी उसमें आए हैं। तो कहीं ना कहीं ये मामला जो है बीजेपी वर्सेस कांग्रेस हो चुका है। जिस तरह से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार कल बीजेपी पर हमलावर रहे हैं, उन्होंने एक से एक जो बीजेपी पर हमले किए हैं, वही जो कांग्रेस पार्टी के जो विधायक हैं या जिनके उम्मीद है कि वो टूट सकते हैं, उनको भी कहीं ना कहीं संदेश दिया है कि जिन लोगों को पार्टी ने सांसद बनाया या विधायक बनाया, वो लोग अगर पार्टी से बगावत करेंगे तो पार्टी उनको माफ नहीं करेगी। तो कहीं ना कहीं मामला अब सियासी रूप ले चुका है। लेकिन बड़ी वजह इसमें यह भी है कि जिस तरह से पार्टी का दूसरा खेमा यानी कि जो सचिन पायलट है, वो अभी कुछ तरीके से खामोश हैं। उनका ना तो कोई ट्वीट आया है, ना कोई उनका बयान आया है। माना जा रहा है कि वो कल सुबह तक जब पहुंचेंगे, उसके बाद में कोई बड़ा स्टेप है वो उठाएंगे। जी फिरोज, बड़ा स्टेप क्या हो सकता है? अगर हम बात करें राजस्थान में, लोगों को ये समझ नहीं आ रहा कि ये जो गहमा गहमी है किस बात की है। क्या मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा है इसके लिए है, या फिर भाजपा कुछ विधायकों को तोड़ने की कोशिश कर रही है जिसके आरोप मुख्यमंत्री लगा रहे हैं? उन आरोपों के आधार पर क्या सरकार को कोई खतरा है? क्योंकि इस वक्त जो गफलत की स्थिति बनी है वो अगर कांग्रेस के भीतर इस वक्त फूट है या उसमें कोई मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर मतभेद है, तो उसे भाजपा से जोड़कर जो एक अलग तरह की गफलत पैदा की गई है उसको लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं हो रही। तो किस तरह के कदम, जो दूसरा धड़ा है सचिन पायलट का धड़ा, वो क्या कदम उठा सकता है? क्या वो सरकार में शामिल नहीं होने का फैसला कर सकता है पार्टी में रहते हुए? नहीं, देखिए पवन, जहां तक बात है, सारी बात जो है वो पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट और मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर रही है कि बराबर का जो अधिकार है वो दोनों खेमों को मिलना चाहिए, और इसी पर फिलहाल जो है वो बात अटकी हुई है। लेकिन जहां तक बीजेपी की हम बात करें तो बीजेपी की तरफ से पहले भी कांग्रेस ने आरोप लगाए थे कि जो राज्यसभा चुनाव के दौरान जो है खरीद फरोख्त के आरोप लगाए थे। उसके बाद में जिस तरह से बॉर्डर सील हुए थे, सबको पता है, और कल जिस तरह से बॉर्डर सील किए गए हैं कि वापस की कोई बिना पास से किसी की भी एंट्री नहीं होगी। तो ये कहीं ना कहीं एक बीजेपी को भी घेरने की जो रणनीति है वो बनाई जा रही है, और यही वजह है उसकी। देर रात तक मुख्यमंत्री ने विधायकों से मुलाकात की, मंत्रियों से मुलाकात की, और जो विधायक और मंत्री कल रात बैठकों में शामिल नहीं हो पाए थे, उन सभी को आज बुलाया गया है। और अब से थोड़ी ही देर के बाद में माना जा रहा है कि आधे घंटे के अंदर जो फिर से बैठक जो है वो शुरू होंगी, और कई मंत्री और विधायक फिर से बैठकों में शामिल होंगे। शाम तक ये माना जा रहा है कि लगातार बैठकों का दौर चलेगा, और जिस तरह से देर रात को कई विधायकों ने एक शपथ पत्र भी दिया है कि उन्होंने आस्था मुख्यमंत्री में दिखाई है कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में ही वो कहीं और एकजुट है और आगे भी एकजुट रहेंगे। तो उसकी एक बानगी हमको राज्यसभा चुनाव में भी देखने को मिली थी, जब सभी विधायकों ने कांग्रेस पार्टी के पक्ष में वोट दिए थे। तो कहीं ना कहीं तो फिरोज, ये माने कि पार्टी के भीतर मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर जो दावे हैं, ज्यादा किसके ग्रुप के मंत्री बने, किसको बेहतर मंत्रालय मिले, इसको लेकर इस वक्त की ये जो तमाम सियासी ड्रामेबाजी चल रही है? बिल्कुल, देखिए पवन, अभी जहां तक बात करें मंत्रिमंडल विस्तार और जो राजनीतिक नियुक्तियां हैं, इसमें काफी खींचतान जो है वो नजर आ रही है, और जो विपक्षी दूसरा खेमा है वो ज्यादा से ज्यादा अपने लोगों को राजनीतिक नियुक्तियों में एडजस्ट करने की बात कर चुके हैं। जो डिप्टी सीएम है सचिन पायलट, वो लगातार कई बार मन से कह चुके हैं कि जो 5 साल जिन लोगों ने मेहनत की है उन लोगों को ही राजनीतिक नियुक्तियों में एडजस्ट किया जाएगा, और भाई भतीजावाद वाली जो राजनीति है वो नहीं चलेगी। तो कहीं ना कहीं यही बात कांग्रेस के गलियारों में भी काफी है कि आखिर वजह क्या है कि जो दोनों ही धड़ों के अंदर जो है इतनी जो खींचतान है वो चल रही है, और इसी को लेकर आलाकमान ने भी जो पूरी निगाह बनी हुई है, और आलाकमान माना जा रहा है कि आज शाम तक या कल सुबह तक कई कांग्रेस के जो नेता हैं दिल्ली से, वो जयपुर आकर इस पूरे मामले में जो है को देखेंगे कि आखिर ये मामला है क्या। जी।
तो फिरोज, अब जो दिल्ली में विधायक है उनकी क्या स्थिति, क्या वो वापस आ चुके हैं? दिल्ली आलाकमान की बात करें, पार्टी कांग्रेस पार्टी की बात करें, तो क्या आलाकमान ने इस पूरे मामले में दखल दिया है? देखो देखिए, अभी तक जहाँ तक बात करें आलाकमान इस पूरे मामले पर हमें नजर बनाए हैं, जो कि मामला पार्टी से जुड़ा है। और जहाँ तक बीजेपी की बात है तो बीजेपी को लेकर जो प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे, उनका ट्वीट भी आ चुका है। उसके अलावा जो सह प्रभारी उनका बयान आ चुका है कि बीजेपी जो है सरकार को अस्थिर करने का काम कर रही है। एक तरफ जहाँ सरकार जो है लॉकडाउन में कोरोना से लड़ रही है, तो दूसरी तरफ बीजेपी ऐसे असखंडे अपना रही है। तो कहीं ना कहीं अब तो एक तरीके से अनगल जो इस तरीके से जो आरोप है वो बीजेपी पर लगाए जा रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मामला जो है वो राजनीतिक नियुक्तियां और जो मंत्रिमंडल विस्तार है उसको लेकर कहीं ना कहीं ज्यादा सामने आ रहा है। जी, धन्यवाद फिरोज इस तमाम जानकारी के लिए। तो सियासी उठापटक चल रही है कांग्रेस पार्टी और सरकार के भीतर। यहाँ पर दो धड़े स्पष्ट तौर पर बनते दिख रहे हैं, और दो धड़े जिनकी बात अक्सर सियासत में होती थी, वो धड़े इस पूरे एपिसोड में साफ तौर पर नजर आए हैं।